नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर एस पी सिंह है। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको हाइपरटेंशन के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आपको पता है, हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर होता है। इसका मतलब होता है कि हाइपरटेंशन धीरे धीरे आपके जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके ब्रेन, हार्ट, किडनी, इन सबको डैमेज करना शुरू कर देता है। तो हमें हाइपरटेंशन के बारे में अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है उनको फॉलोअप करना चाहिए और अपना रेगुलर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं उन मरीजों में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले एक तो हेल्दी खाना खाना है। ईट हेल्दी मतलब आपको हेल्दी खाना खाना है। जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको डैश डाइट का मतलब होता है ऐसी डाइट जिसमें कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, जिसमें अंकुरित बीज होते हैं, अंकुरित दाल्स होती हैं, इनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का यूज़ करना चाहिए। जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको कम से कम यूज़ करना चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 या ओमेगा 9 फैटी एसिड्स होते हैं, ऐसी डाइट को यूज़ करना चाहिए। खाने में नमक की मात्रा कम से कम हो। जो रिकमेंडेशन है उसमें 24 घंटे में 3 ग्राम से कम नमक का यूज़ होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि जितना ज़्यादा नमक लेंगे उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो ओबीज पेशेंट हैं या जो मोटापे के शिकार हैं उन लोगों में मोटापा को कम करने की हिदायत दी जाती है ताकि अपना वेट कम करें। वेट कम करेंगे उससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और साथ में अगर डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है कि अपना अपना वेट कम रखें ताकि उनका BMI 25 से कम हो जाए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, जो हाइपरटेंशन मरीज होते हैं तो उनको एडवाइस दी जाती है एटलीस्ट 30 से 40 मिनट ब्रिस्क एक्सरसाइज करें। इससे उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, उनका वेट कंट्रोल रहेगा। अगर डायबिटीज़ है तो शुगर स्टेटस भी नॉर्मल लेवल में रहेगा। और अगर कोई अल्कोहल लेता है तो उनको एडवाइस दी जाती है कि अपने उनको अल्कोहल को लिमिट करें, कम से कम मात्रा में यूज़ करें या अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दें। अगर कोई स्मोक करता है तो स्मोक क्विट करें, स्मोकिंग बंद करें, क्योंकि स्मोकिंग से ना केवल ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट डिजीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रात को अच्छी नींद लें। रात को अच्छी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रहेगा और आप फ्रेश महसूस करेंगे। एटलीस्ट रात को 7 से 8 घंटे की अच्छी गुड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगला फैक्टर है कि स्ट्रेस कम से कम लें। जितना कम स्ट्रेस होगा आपका ब्लड प्रेशर उतना कम बढ़ेगा या आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। इसलिए स्ट्रेस का लेवल कम से कम रखें। आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, इन सब से भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। मेडिटेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस को कम करने में। और एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, अगर आप ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आपको अपना BP रेगुलरली घर पे चेक करना है और एक चार्ट बनाना है जिससे आपको पता चले कि आपके BP का लेवल क्या है। अगर आपके BP का लेवल बढ़ता है तो अपने जो नियर बाई डॉक्टर है जिससे आप संपर्क में हैं उसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपकी मेडिसिन अपग्रेड करना है तो वो मेडिसिन अपग्रेड करेंगे। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आपके फिजिशियन आपको गाइड करेंगे। और एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने के बाद दवाइयों को ना छोड़ें, क्योंकि जैसे आप दवाइयाँ छोड़ेंगे कुछ दिनों बाद दोबारा से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के आप मेडिसिन को छोड़ें नहीं। अगला सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अपनी फैमिली और फ्रेंड का सपोर्ट लें, क्योंकि उनके सपोर्ट से आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आप मोटिवेट होते हैं, आपको एक नया इंतज़ाज़ मिलता है कि और आपकी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। धन्यवाद।